हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर। आपको यकीन नहीं होगा जब देखोगे 6,662 करोड़ का माल खाली रिटेल निवेशक दबा के बैठे हैं। टाटा का शेयर है। सीधे चलते हैं शेयर की तरफ, जानते हैं इसके डिटेल में टेक्निकल, फंडामेंटल और रिटेल निवेशकों की इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जरा ध्यान से देखिए इस शेयर को, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आप भी कहोगे अरे वाह, दमदार कंपनी है। देखिए ये कंपनी दमदार आपको अभी तक लग नहीं रही होगी, लेकिन अब लगेगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो ये कंपनी है, टाटा का एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान इसके ऊपर डिपेंड है। फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड जितने भी टाटा ग्रुप के शेयर्स हैं वो सारे एक छत्र के अंदर, यानी कि एक एक रूफ के अंदर ये सारे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, जिसमें कि मेजरली टाटा टी, टेटली, टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है सब यहीं पे आने वाले हैं और आ रहे हैं। अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले कि टाटा सॉल्ट टाटा केमिकल से उठ के यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर आया था। तो बात करेंगे इन सारी चीजों की, और यहाँ पे टाटा का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट छुपा हुआ है इसके पीछे। जरा ध्यान दे, बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट मैं इसको कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये मान के चलिए कि जहाँ पे टी और कॉफी की बात आती है, टी में जो बेवरेजेस का बिजनेस है वहां पे टाटा का ये जो नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड का, दुनिया का। इसको फोकस कर रखिए, देखिए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ब्रांड्स इसके अंदर हैं, जैसा कि टाटा टी, टेटली, वाइटेक्स, 8 o'clock कॉफी, हिमालयन नेचुरल मिनरल वाटर, टाटा कॉफी, ये बहुत सारी ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं। इन ब्रांड्स को एक बार फोकस करके आप देख लीजिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसका ज्वाइंट वेंचर था पेप्सिको के साथ, जिसका नाम था नरिश्को, और ये भी अब कॉल ऑफ हो गया और पेप्सिको के शेयर्स को टाटा कंज्यूमर ने खरीद लिया है, टाटा ने खरीद लिया, ये मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग जरूर है इससे रिलेटेड। और अभी के टाइम पे अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो आपको लगेगा यार ये शेयर तो कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर हो रहा है। देखिए मैं आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। अगर अभी के टाइम पे फंडामेंटल्स की मैं बात करता हूं तो बस ये नंबर्स को ध्यान रखें। मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ और करंट प्राइस 380 के पास, ये दो। बाकी सारी चीजें जो है वो रिस्ट्रक्चर हो रही हैं। अब बात करेंगे जो बड़े डेटा की मैं बात कर रहा था उसके ऊपर फोकस करेंगे, और वो डेटा है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर क्यों है, जानेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए एक एक करके नंबर्स को। सबसे पहले यहाँ पे फोकस करूंगा मैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। म्यूचुअल फंड्स के अगर आप नंबर देखोगे आप कहोगे हैं इसमें बहुत सारे, चाहे आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड हो, चाहे एचडीएफसी का हो, रिलायंस का हो, सुंदरम हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिनकी होल्डिंग 14.86% है। मार्च 31 तक का जो डेटा है ये सामने कह रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई, जिनकी होल्डिंग 17% के आसपास है, यानी कि इनके पास 15 करोड़ शेयर्स है। म्यूचुअल फंड वालों के पास 13 करोड़ शेयर्स है। अभी तो इंपॉर्टेंट बात आनी रह गई है। अब बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज की। जरा इंश्योरेंस कंपनीज को ध्यान से देखें। इनकी होल्डिंग 6.19% है, यानी कि 5 करोड़ 70 लाख शेयर्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के पास हैं। अब देखिए आगे डिटेल नंबर। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जरा इसका नंबर देखिए, इसके पास 2.12% स्टेक है। और ये देखिए अब आप 1 करोड़ 95 लाख शेयर्स LIC के पास हैं, बड़ी होल्डिंग। और उससे ज्यादा खतरनाक नंबर जो है वो देखिए रिटेल निवेशक, यानी कि छोटे निवेशक जो किसी स्टॉक में 2 लाख या 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उनका नंबर देख के आप चौंक जाओगे। ऐसे 3,41,000 लोग हैं, 3,41,000, 41,000, 3,41,000 लोग जिनके पास टोटल शेयर्स हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये टोटल शेयर 17 करोड़ 53 लाख शेयर, 17 करोड़ से ज्यादा शेयर्स उन रिटेल निवेशकों के पास है, उन छोटे निवेशकों के पास है। टोटल होल्डिंग जो है 19% से ऊपर की है, मतलब एफपीआई की जितनी होल्डिंग है उससे भी ज्यादा, म्यूचुअल फंड्स की जितनी होल्डिंग है उससे भी ज्यादा, इंश्योरेंस कंपनीज की जितनी भी होल्डिंग है उससे भी ज्यादा। तो देखो क्या अच्छा लगा, नहीं लगा आपको? इसीलिए कहा जाता है इसको रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर। तो भाई लाइक जरूर किया कीजिए भाई, ऐसे मौके देखिए रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर आपके लिए पूरा डाटा इतनी मेहनत करके लेके आते हैं, आपका लाइक तो बनता है, कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में। हम आगे चलते हैं अगली डिटेल पे। देखिए
ऐसे लोग जिनकी होल्डिंग 2 लाख से ज्यादा है, कितने लोग हैं ऐसे जो इंडिविजुअल हैं? यानी कि मात्र 17 लोग ऐसे हैं, लेकिन इन 17 लोगों की होल्डिंग अगर आप देखोगे 1,25,00,000 शेयर्स इनके पास भी है, 1.37% की होल्डिंग। लेकिन रिटेल निवेशकों का आपने नंबर देखा, 3,41,000 रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। ये नंबर मैं आपको इसीलिए ओवरऑल डिटेल दिखा रहा था ताकि आप समझ पाओ कि क्यों रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर है। अब एक नजर देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखिए टेक्निकल एनालिसिस जबरदस्त शेयर है, तो टेक्निकल एनालिसिस भी जबरदस्ती होगी इसकी। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट को देखिए किस तरीके से इस स्टॉक ने क्या ब्रेकआउट दिया था। 2012 से लेके 2017 तक करेक्शन फेज में रहा था। अब आप कहोगे यार 2012 से लेके 2017 तक आप देखिए बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई थी, और इस टाइम में आप ये देखिए कि कब ये शेयर में तेजी आई। शेयर में तेजी जब आई तो आप इसको धीरे से समझोगे कि ये पॉइंट देखिए, तेजी, हायर लो, हायर हाई की सीरीज, और ब्रेकआउट आया आपके पास 160 के लेवल से, जहां पे आपको मिली तेजी देखने को। और उसके बाद देखिए शेयर ने क्या जंप दिया, सीधे 320 का लेवल, 160 का शेयर 320, डबल, और कुछ ही टाइम फ्रेम में 2017 से लेके 6-7 महीने के अंदर आपके पैसे को डबल कर दिया। फिर से जितनी तेजी आई थी उतना ही करेक्शन आया, और करेक्शन आया ऑलमोस्ट 220 के बाद फिर से आपको एंट्री का मौका मिला। 180 के पॉइंट तक गिरा था शेयर, एंट्री का मौका लेकिन तब मिला जब आप ये देखोगे कि हाँ करेक्शन रिजॉल्व हो चुका है। और इस पर्टिकुलर डेटा को आप देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए, करेक्शन कब रिजॉल्व हुआ है। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट 220 के आसपास का है, और करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद आपको एंट्री का मौका मिला। और उसके बाद बहुत सारे एंट्री के मौके जो आपको 280 के लेवल पे, 320 के लेवल पे मिलते रहे। शेयर में तेजी आई, 400 के लेवल को क्रॉस किया, लेकिन फिर अभी जो फरवरी मार्च की करेक्शन आई वहां पे स्टॉक जब नीचे आया तो पुरानी एंट्री का लेवल यानी कि 220 के लेवल ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, और वहीं से शेयर को ऊपर की तरफ धकेल दिया। अब जानते हैं, समझते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे चीजें देखूं तो 410 के लेवल से शेयर में गिरावट लगातार आई, और शेयर बिल्कुल 210 के लेवल तक आपके पास आया, 210 220 के लेवल तक आया है। अब ये मान के चलिए कि कितने वीक्स इसमें लगातार गिरावट आई है, 1 2 3 4 5, 5 वीक में गिरावट, छठे वीक से पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई, फिर अगले वीक में करेक्शन आई, और फिर से तेजी। लेकिन इस तेजी को अगर आप ध्यान से देखें तो 210 के लेवल से 390 के लेवल तक जाना, ऑलमोस्ट डबल के आसपास का ये शेयर तेजी है, लेकिन कोई बड़ा करेक्शन यहाँ पे आया नहीं है। और मुझे लगता है कि अब एक बड़े करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो या तो 340 350 तक की रेंज में आए, या फिर 310 तक की रेंज में आए, जिसके बाद शेयर में एक बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यानी कि जो बड़ा करेक्शन आने वाले टाइम पे है वो आपको देगा एंट्री का मौका, लेकिन एंट्री कब करनी है, करेक्शन रिजोल्यूशन के बाद, ये ध्यान दें। अब अभी के टाइम पे जिस तेजी से ये शेयर ऊपर बढ़ा था, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो समझोगे कि यार अब तो स्पीड कम होती हुई नजर आ रही है। और आप ये देखिए, जब ये शेयर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल बॉटम 210 के आसपास का, तेजी आई, करेक्शन आया, फिर से तेजी आई, करेक्शन आया, तेजी आई, यहाँ तक स्पीड अच्छी थी, क्योंकि ये तेजी आप देखिए 360 370 के लेवल पे ये शेयर मई में ही चला गया था। उसके बाद करेक्शन के बाद फिर से तेजी आई, लेकिन ये स्पीड इतनी तेजी, अब डिफरेंस देखिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन तीनों पॉइंट्स के डिफरेंस देखिए, अब डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर से करेक्शन आई, फिर से जो हाई बनाया, ये डिफरेंस देखिए, उसके बाद फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, ये डिफरेंस देखिए अभी के टाइम फ्रेम पे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मेशन जो आपको देखने को मिल रही है, जिसको कहता है राउंडेड टॉप फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रही है, यानी कि जो स्पीड थी वो रुक गई है, थम गई है। अब जो सिचुएशन है वो हल्का हल्का करके धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग, जब शेयर इतने नीचे से ऊपर तक भागते हुए गया तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा तेजी अभी 410 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, फिर एक बड़ा करेक्शन, ऑल्दो शेयर बड़ा है लेकिन टेक्निकली लेवल पे जब हम बात करें तो एक बड़े करेक्शन की रिक्वायरमेंट अभी के टाइम पे शेयर में है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आके समझते हैं। और करेक्शन जैसे मैंने आपको कहा, चाहे 340-50 की आए या 300 के लेवल की आए, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और लोग इन करेक्शंस का जो है भरपूर फायदा लेंगे। अब यही चीज अगर आप आवरली पे देखो तो देखिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आप समझिए किस तरीके से स्पीड आपकी रुकी है अभी के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे मुझे जो है प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, जब ये पीक पे 382 के लेवल पे गया था। अब देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन आने वाले टाइम पे बनती है। फिलहाल मैं अगर बात करूँ तो इस शेयर में अभी LIC ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, ऐसी खबर आई
बढ़ाई, जैसे LIC ने टाटा कंज्यूमर में भी अपनी हिस्सेदारी मार्च के क्वार्टर में बढ़ाई है, जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी हिस्सेदारी बढ़ाई, तो इसमें भी हिस्सेदारी बढ़ाई। और क्यों इसकी तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये कंजम्पशन थीम वाला शेयर है। मार्केट अगर आने वाले टाइम पे गिरती है तो कंजम्पशन थीम जो है वो अच्छी खासी जो है सस्टेन कर सकती है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।